नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आप सबका स्वागत है संपूर्णता अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। और आज हम हैं पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के पूरन छपरा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर। आज यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ है संपूर्णता अभियान के अंतर्गत। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं दक्षिणी गवंदरा पंचायत के आप मुखिया जी हैं श्री संजय कुमार जी। सबसे पहले सर, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे आपके पंचायत में, जैसा कि इस अभियान के अंतर्गत 6 इंडिकेटर पर मुख्य रूप से अभी काम चल रहा है, तो क्या स्थिति है आपके पंचायत की, थोड़ा हमें और हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत सर्वप्रथम GPPFT का गठन मेरे पंचायत में किया गया। 26 सदस्यीय टीम का गठन हुआ और नियमित प्रत्येक माह उसकी बैठक हुई। बैठक के क्रम में संपूर्णता कार्यक्रम के बारे में प्रखंड स्तरीय जानकारी के पश्चात 5 जुलाई को कार्यक्रम किया गया, जिसमें सितंबर तक, जुलाई, अगस्त और 23 सितंबर तक ये जो इंडिकेटर हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ICDC के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी है और कृषि के क्षेत्र में, उन पर काम करने के बाद हम लोगों ने अपने बैठक में तय किया। 5 जुलाई को एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में काफ़ी लोग जुटे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराया। सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को गर्भवती महिला के 3 माह के अंदर की जानकारी डिटेल्स करके ऑनलाइन करने के बाद जानकारी दी गई और इसको 30 सितंबर तक जो भी चीज़, जो कमियां हैं पंचायत की स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे 30 साल से अधिक उम्र के लोगों का स्वास्थ्य जांच, BP जांच और शुगर की जांच, अन्य छोटी मोटी बीमारियों के जांच के लिए भी प्रेरित किया गया। कुपोषित बच्चों पर चर्चा की गई कि कुपोषित बच्चों को अच्छा पोषण मिले आंगनबाड़ी के माध्यम से। और अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जो पंचायत स्तर पर कृषि सलाहकार हैं या कृषि समन्वयक हैं, उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि भाई आप लोग भी सॉइल टेस्ट, मिट्टी की जांच पर पूरा फोकस करें। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहल किया। प्रत्येक स्कूल के हेडमास्टर उस कार्यक्रम में भाग लिए थे और स्कूल के हेडमास्टर हमारे टीम के सदस्य भी हैं। तो उन लोगों उसके ये बात तय की गई थी कि जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन बच्चों को स्कूल भेजना है, और उनको स्कूल नहीं जाने में जो कठिनाई आ रही है वो आप हमसे भी शेयर करें, हम भी आपको साथ देंगे। जी, आप क्या पा रहे हैं कि आपके पंचायत में जो ये इंडिकेटर्स हैं, इस पे कितना काम और होना बाकी है, कितना होना चाहिए, कितना हो चुका है? देखिए, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। जी, प्रथम दृष्टया यही प्रयास रहा कि बार बार कार्यक्रम करके महिलाओं को कार्यक्रम में बुला के उनको प्रेरित करना, क्योंकि आज भी मेरे पंचायत में लगभग 30% पुरुष जो है घर से बाहर रोजगारी करते हैं, वो घर पे नहीं रहते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। जी, तो उनके घर की मुखिया वो महिला ही होती है। अब उन महिलाओं को खेती करना है, उन महिलाओं को अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन महिलाओं को परिवार को चलाना है। तो वैसी स्थिति में उनको अगर हम एबल नहीं बनाएंगे, उनको योजनाओं की जानकारी नहीं देंगे, तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेंगी। पिरामल फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट लीड श्री मुकेश कुमार जी हैं। आइए हम जानते हैं आपके माध्यम से, आपके इस जिला में 2 आकांक्षी प्रखंड हैं और दोनों की क्या स्थिति है और कैसे आप इस चीज को जमीन तक पहुंचा रहे हैं। जो है स्टार्ट हम लोगों ने किया, पिरामल फाउंडेशन ने पहल किया, जिला पदाधिकारी से मुलाकात की गई, उनसे बात हुई कि 6 इंडिकेटर्स जो हैं ये फोकस किया गया है, इसको सैचुरेट करना है। तो DM सर के स्तर से इस पर एक रिव्यू मीटिंग बुलाया जाए और दोनों प्रखंड जो हमारे हैं वो उसको कवर किया जाए, उनको रिव्यू करके और दिशा निर्देश दिया जाए DM साहब की तरफ से। तो हम लोग बैठक किए, DM सर की अध्यक्षता में बैठक हुई और दोनों प्रखंड के BDO और सारे जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, CDPO, BAO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सारे लोग आए और उस बैठक में हिस्सा लिया। उसमें जो हमारा स्थिति था उस समय का, उस पर चर्चा हुआ कि आज के दिन में हम किस लेवल पे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए हैं उस 6 इंडिकेटर्स में। तो 6 इंडिकेटर्स पर चर्चा हुई कि ये 6 इंडिकेटर्स का क्या स्टेटस है। उसके बाद उसमें कैसे कैसे प्रयास करना है, इस पे चर्चा हुई और फिर DM सर के द्वारा निर्देशित किया गया कि इसको हम लोग अगले 30 सितंबर तक 100% अचीव करेंगे और उसको ग्रेजुअली उसके लिए फिर प्लान बनाया गया। और इस सारे प्रयासों को हमारे जो प्रखंड के स्तर के प्रोग्राम लीड हैं अरविंद जी और
राना फिरदौस जी हैं और दोनों ब्लॉक को देखते हैं। तो ये लोग आगे आपको वहाँ के स्तर पे, मैं भी जाके मिलता हूँ लोगों से, सेविकाओं से, आशा से, और हेल्थ कैंप्स में भी जाता हूँ, लेकिन ये लोग ज़्यादा बढ़िया से डीपली आपको बता पाएंगे कि कैसे उनके साथ प्लान किया गया। आज यहाँ कैंप में हमारे साथ अब पिरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर हैं आप कल्याणपुर ब्लॉक के श्री अरविंद कुमार जी, और साथ में राना फिरदौस जी भी हैं। अब हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति रही है इंडिकेटर्स की, और उनको अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किस तरह से कदम उठाए गए हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दें। अरविंद जी। सर्वप्रथम 4 जुलाई को प्रखंड स्तर पे उसका शुभारंभ करने के लिए लॉन्चिंग हम लोगों ने प्लान किया, जिसमें पूरे प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों और जितने कार्य करते हैं कर्मचारी, उनको, इसके साथ साथ मीडिया के लोगों को, और हमारे जो जिला में आकांक्षी प्रखंड के नोडल हैं जिला योजना पदाधिकारी श्री धनंजय कुमार, वो भी आए थे। हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया और जन समुदाय को भी हम लोगों ने इसमें बुलाया था, सभी सहयोगी विभाग थे। और वहाँ पे शुभारंभ करने के पश्चात हम लोगों ने अगले दिन सभी पंचायतों में इसका शुभारंभ किया। इसमें शुभारंभ करने से पहले ये ज़रूरी था कि हम देख सके कि उन सभी संकेतकों में जो 6 संकेतक नीति आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें हमारी क्या स्थिति। हमारे साथ राना फिरदौस जी भी हैं। फिरदौस जी, हम आपके माध्यम से अब जानना चाहेंगे कि जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि कुछ संकेतक हैं जिन पे काम चल रहा है, तो ये कौन कौन से संकेतक हैं, और इस पंचायत में और इस प्रखंड में खास करके आपके कल्याणपुर की क्या स्थिति है उन संकेतकों में, थोड़ा बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि एक जो हमारा सबसे पहले संकेत था वो था ANC, और जो कल्याणपुर की कंडीशन थी ANC में वो थी 51%। जी, ANC क्या होता है, थोड़ा हमारे से बताऊँ। ANC एंटीनेटल चेकअप को कहते हैं, जो प्रसव पूर्व जांच होती है, जिसमें महिलाओं को जांच की जाती है, जैसे उनकी BP, शुगर, हेमोग्लोबिन, साथ ही साथ उनका वजन, हाई रिस्क, मेनली उनकी हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन और उनके हेल्थ को बेहतर करने के लिए जांच की जाती है। मतलब गर्भवती महिलाओं की जांच है जी। और इसी तरीके से दूसरा जो संकेत था वो था डायबिटीज़। तीसरा था जो ICDS के तहत प्रेग्नेंट वुमेन को आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू THR दिया जाता है, जो उनको कुछ राशन दिया जाता है, उसके बारे में था। उसमें अगर हम देखें तो शुगर में 52% था, और THR में आप देखेंगे तो 66% हमारा अचीवमेंट था ब्लॉक का। फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि सॉयल हेल्थ कार्ड पे जब बात करते हैं, तो सॉयल हेल्थ कार्ड का जो सैंपल देखेंगे तो 1560 सैंपल कलेक्ट करने थे, लेकिन सैंपल तो कलेक्ट हुए थे, लेकिन जब हम कार्ड की बात करते हैं तो वो उसमें जो अचीवमेंट था वो 0% था। उसी तरीके से रिवॉल्विंग फंड की बात करते हैं, तो रिवॉल्विंग फंड में जो जीविका के थ्रू SHG मेंबर को दिया जाता है, वो 82% का अचीवमेंट था। तो कुल मिलाकर के ये सारी इंडिकेटर्स को हमको 100% तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे टारगेट्स लिए थे कि हम कैसे इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो सारे जितने भी ब्लॉक लेवल के जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनके साथ एक मीटिंग की गई और उनके साथ डिस्कस किया गया कि हमारा क्या एक्शन प्लान होगा। जो ANC है, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं, इनको पहचानने के लिए हम लोगों ने हेल्थ कैंप लगाने का निर्णय लिया था कि हम हर पंचायत में हेल्थ कैंप लगाएंगे। साथ ही साथ जो भी HSC हमारे फंक्शनल हैं, सारे HSC को, बाकी जो नॉन फंक्शनल है उन सारे को फंक्शनल करने की बात की गई थी। और अभी प्रत्येक मंगलवार को हर HSC को ओपन रखा जाता है, ताकि वहाँ पे लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। उसी तरीके से जितने भी सॉयल हेल्थ कार्ड बने हुए थे, सैंपल गए हुए थे, बन के नहीं आए हुए थे, तो उसका लगातार फॉलोअप चल रहा था जिला के साथ में। और जब हम लोगों ने देखा कि ICDS के थ्रू जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, उसमें अभी हम लोग जो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे जो आता है वो है उनके पोर्टल का प्रॉब्लम है। पोर्टल पे वो लोग अपलोड नहीं करते हैं, जिसको पोषण ट्रैकर के नाम से हम जानते हैं। तो पोषण ट्रैकर पे ये लोग अगर THR बांट भी देते थे तो पोषण ट्रैकर पे अपडेट नहीं करते थे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सारी LS के साथ बैठ करके मीटिंग किया था, और सारी सेविकाओं के साथ में सेक्टर बैठक के थ्रू हम लोगों ने बातचीत किया था, ताकि जो पोषण ट्रैकर हो उसको अपडेट किया जा सके। मतलब यहाँ की स्थिति ये थी कि THR लगभग सही था, लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं होने के कारण इंडिकेटर में कहीं पीछे छूट रहे थे। जी, उसी तरीके से अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बात करें,
तो हम 52% पे थे, लेकिन आज के डेट में हम 83.4% पे पहुंच गए हैं। मतलब यहाँ लगभग 80% आबादी की स्क्रीनिंग हो गई है। जी। अब हमारे साथ यहाँ श्रीमती रेहाना खातून जी हैं। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरन छपरा प्रभारी हैं। रेहाना जी, आज इस कैंप में किस तरह की क्या क्या जांच हो रहे हैं और क्या क्या आप जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको उपलब्ध करवा रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है। इसमें ज़्यादातर हम लोग हाईलाइट किए हैं कि हाइपरटेंशन, शुगर पेशेंट का और एएनसी जो गर्भवती महिला होती है, खासकर हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसका जांच कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पे सब चीज़ के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कोई बीमारी होता है और हाइपरटेंशन हो या डायबिटिक हो, उसके लिए हम लोग दवा भी उपलब्ध रखे हैं। एएनसी के लिए भी दवा उपलब्ध है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए रेहाना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस शिविर में आए, यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं मोहम्मद मनव्वर हुसैन जी, और आप अपना जांच करवाए हैं। आइए हम जानते हैं इनका अनुभव क्या है। मनव्वर जी, आप इस कैंप के बारे में पहले से आपको जानकारी थी? जी, जानकारी थी। जो ये स्वास्थ्य शिविर लगा है और देश भर में एक अभियान भी चल रहा है, संपूर्णता अभियान, क्या उसके बारे में जानकारी है? जानकारी है। तो अभी यहाँ क्या क्या जांच हुई है आपकी? ब्लड शुगर और बीपी का जांच हुआ है। क्या स्थिति है आपकी? स्थिति मुझे ठीक है। शुगर की क्या रिपोर्ट है? 214 है। मतलब शुगर बढ़ा है? बीपी नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है? जी हाँ। और कुछ यहाँ से दवा वगैरह भी मिला है? दवाई हमेशा हमको मिलते रहता है। अच्छा, यहाँ से दवाई मिलती है? जी हाँ, बगल में घर है। अच्छा। अब हमारे साथ उत्तरी और दक्षिणी गवंद्रा पंचायत की आशा फैसिलिटेटर बिमला देवी हैं। लगभग आपके क्षेत्र में, ये दोनों पंचायत में कितनी गर्भवती और धात्री माताएं हैं? उत्तरी गवंद्रा में 135 हाँ गर्भवती माता है हाँ। और दक्षिणी गवंद्रा में 3 तिमाही वाला 98। जी, ठीक है। 98 और 135 हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग के तरफ से गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा क्या मुहैया कराई जाती है? कौन कौन से जांच होते हैं? बीपी जांच होता है, हाँ। आयरन की टेबलेट मिलता है, उसका वजन किया जाता है, टीका लगाया जाता है। अब हमारे साथ एक और लाभार्थी है इस कैंप में। क्या नाम है आपका? सिया कुमार, कहाँ घर है? और पुरान छपरा। अच्छा, तो कैंप में का भइल है आज? ये बीपी चेक भेला खा, डाँड में दर्द हो गईले बा, तो बीपी के का पता लागल है? जोर हो गईल है। बीपी बढ़ गई है? हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर लोग का बताओ? अब डॉक्टर कहाँ ये दिलथिन, अब दवाई कौन है बीपी के। और का समस्या बा? हमर तो बेहालते बा, का दिक्कत बा? सब देह में दिक्कत बा। हाँ। हाँ, डाँड से बैठिले तो उठले न जाले। अच्छा, आइए हम मिलवाते हैं एक और लाभार्थी से जो स्थानीय निवासी हैं और इस कैंप में आई हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। अच्छा, तो कैंप के बारे में कैसे जानकारी मिला है? हमारा जानकारी मिला है, मुखिया जी बोले हैं। अच्छा, मुखिया जी बताए हैं कि कैंप लगेगा, जांच कराना है। अच्छा, क्या क्या चीज का जांच हुआ है? बीपी के या शुगर के। और हमारे साथ लाभार्थी महिला जुड़ रही हैं आज कैंप में। आप शकुंतला देवी हैं, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हैं। शकुंतला जी, ये बताइए आप कब से जुड़ी हैं स्वयं सहायता समूह से? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो कौन काम होता है इसमें? पैसा आता है, जाता है, भराता है, ये काम होता है। कितना पैसा रुआ भरे? 15,000 के 1620 रुपया भरा। 1620 रुपया साल के कि महीना के? महीना के। पैसा के जरूरत पड़ेला तो मिल जाला जी। अच्छा, कई बार तक उठेले बानी? अभी 2 बार। उम्मीद है संपूर्णता अभियान के जो 6 संकेतक हैं, जिन पर पूरे आकांक्षी प्रखंडों में देश भर में कार्य जोर शोर से चल रहा है, और इसमें आम लोग, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, शासन प्रशासन के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और सबका समन्वित प्रयास है कि हम इनको अचीव करें और एक तरह से चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। इसको लेकर भारत सरकार की नीति आयोग की यह अभियान निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। आज संपूर्णता अभियान के इस अंक में पूरन छपरा कल्याणपुर से अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।